अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, आप सभी जो है बड़ी ही एकाग्रता से, बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही लगन से मेरी वीडियो को देखते हो और कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो। उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हमें बहुत सारे प्रश्न समझाने का प्रयास करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं बहुत सारी ट्रिक्स तो जानता हूँ, लेकिन एकदम से आपको वो सारी ट्रिक्स बताने से अच्छा है जब एग्जाम नजदीक आता है तब ट्रिक्स बताई जाएं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देती हैं। अब देखिए, मैं कुछ ट्रिक लेकर भी आया हूँ और इनको आप देखकर, समझकर, पढ़कर, सुनकर जो है अपना विकास करने में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ मैं लेकर आया हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें एक से एक छाट करके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन जो हैं परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। देखिए, प्रमुख खेल तथा खिलाड़ियों के नाम। प्रमुख खेल तथा खिलाड़ियों के नाम नहीं है, खिलाड़ियों की संख्या है। प्रमुख खेल और उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो देखिए क्या है, 9 बेस G8, 9 बेस G8, 7वां केवनेट, 7वां केवनेट, 6 पर है वॉलीबॉल, 1 2 TT, 4 है पोल, 5 पर है बास्केटबॉल। तो ये एक पंक्ति, एक लाइन आपको याद रखनी है। क्या कह रहा है, 9 बेस G8, 7वां केवनेट, 7वां केवनेट, 6 पर है वॉलीबॉल, 1 2 TT, 4 है पोल, 1 2 TT, 4 है पोल, 5 पर है बास्केटबॉल। तो ये जो बताया है 9 यानी कि 9 खिलाड़ी, बेस बेसबॉल। तो इसी तरह से G8, तो G8 क्या है, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, फिर 7 किसमें है, 7 है वाटर पोलो में, और केव नेट का है, केव नेट यानी कबड्डी। तो देखिए इसमें क्या है, 6। तो ये कुछ आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप कैसे जानेंगे, 9 खिलाड़ी बेसबॉल में, 9 खिलाड़ी बेसबॉल में। तो यहाँ पर 9 खिलाड़ी बेसबॉल, 9 बेस, 9 बेस। फिर इसके बाद आता है G8 यानी कि जिम्नास्टिक और 8 खिलाड़ी, G8, 8 खिलाड़ी। और आगे है 7वां, 7वां यानी कि 7 खिलाड़ी, ये रहे इधर, और वाह यानी वाटर, वाटर पोलो, 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में, और केव कबड्डी में, केव कबड्डी में, केव नेट, केव नेट कहा है। तो केव नेट कितने, केव नेट कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। अब इस पर है वॉलीबॉल 1 2 TT। तो वॉलीबॉल है 1 2 TT, 1 2 TT का मतलब क्या है, टेबल टेनिस। ये अब आगे इसके लिए आ गया। तो वॉलीबॉल के लिए 1 2, वॉलीबॉल के लिए कितने, 1 2, और फिर है इसके बाद TT 4। तो TT 4 में क्या कहा है, टेबल टेनिस और टेनिस, टेनिस और टेबल टेनिस में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो TT 4, टेनिस, टेबल टेनिस, 4 खिलाड़ी। इसके बाद है पोलो, 5 खिलाड़ी जो हिस्सा लेते हैं, वो है 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। रग्बी फुटबॉल क्या होता है कि फुटबॉल को लेकर के दौड़ा जाता है और अपने पॉइंट पर पहुंचा जाता है, तो इसे बोलते हैं रग्बी फुटबॉल, और इसमें 15 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो 11 खिलाड़ी हैं, उसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट,
हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए 9 खिलाड़ी किसमें, बेसबॉल में, 8 खिलाड़ी किसमें, जिम्नास्टिक में, 7 खिलाड़ी किसमें, वाटर पोलो में, और कबड्डी में कितने, 6, और फिर उसके बाद नेटबॉल में भी 6। फिर 1, 2, 2 यानी कि 1 और 2 जो है ये बेसबॉल में, ना बेसबॉल नहीं सॉरी, वॉलीबॉल में। फिर उसके बाद 4 में बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। 15 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं रग्बी फुटबॉल में, और 11 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं किसमें, हॉकी में और फुटबॉल में तथा क्रिकेट में। तो ये एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस लाइन के माध्यम से आप क्या करें कि इस लाइन को याद रखें, एक बार इस तालिका को देखें, 2 बार इस तालिका को देखें, 3 बार देखें, फिर इसको इरेज करके या फिर अलग से एक पेज पर ये लाइन लिख दीजिए और उसके हिसाब से ये तालिका स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। और जब ये तालिका आपके दिमाग से बन जाएगी तो आप इसको मैच कीजिए। अगर ये राइट निकलती है तो आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं कि कितने खिलाड़ी किस खेल में हिस्सा लेते हैं। इस तकनीक को आजमाइएगा जरूर, और हो सके तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसकी भी एक ट्रिक लेकर के आया हूं, ABCDE के। तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से हैं, देखो, रबे सारे वर्ग, केवल इसमें सारे के सारे रोग आ जाते हैं विटामिन की कमी में जो होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होता है रे यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रे का मतलब है रतौंधी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बे यानी कि बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बे का मतलब बेरी। तो रबे हो गया, रबे शब्द में ये दोनों आ गए, ए और बी, ठीक है, ए बी रबे आप यहां लगा सकते हैं, ए बी रबे, तो ए रे और बी बे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सी, विटामिन सी की कमी से होता है सा यानी कि सकरवी। विटामिन सी की कमी से ये सा है और यहाँ पर सकरवी है, सकरवी। और स्कर्वी रोग होता है किसका, मसूड़ों का रोग होता है स्कर्वी, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, नींबू और संतरा में, संतरा में सबसे ज्यादा विटामिन सी और नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब अगला है विटामिन डी की कमी से होता है रे, सा हो गया सकरवी। अब रे का मतलब रिकेटस, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, हड्डियों का रोग है और बड़ा ही खतरनाक रोग है। विटामिन डी की कमी से होता है ये, विटामिन डी आपको मिलती है धूप से यानी कि सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलती है। भरपूर मात्रा में जो सनलाइट लीजिए, अब गर्मी है तो सुबह और शाम की सनलाइट लेना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा। विटामिन ई की कमी से बे यानी कि बांझपन का रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। बांझपन का रोग ये महिलाओं को होता है, तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में भी ये रोग होने लगा है। नेक्स्ट जो है विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से यानी कि रक्त का थक्का बनना, रक्त के थक्के जम जाते हैं और ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त के थक्के बन जाते हैं। तो देखिए रबे सारे वर, रबे यानी कि ए बी, रतौंधी और बेरी, सारे यानी कि स्कर्वी और रिकेट्स, सी और डी विटामिन। और फिर वर का मतलब यहाँ पर है वर नहीं है, ये बर है, बांझपन और रक्त का थक्का बनना विटामिन ई और के की कमी से। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप लोगों के लिए। ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। इनको भी इसी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार जो है पढ़ करके देखिए, और फिर आपके जब लगे कि समझ में आ गया तो इसको इरेज कीजिए, केवल ये लाइन को लिख लीजिए और इस लाइन के आधार पर जो है आप विटामिन को भी छाटिए और रोग को भी लिखिए। अगर आपने ठीक लिख दिया तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाते हैं। अगला जो है घास की प्रजातियां जो हैं वो बताई गई हैं। घास की प्रजातियों में क्या क्या आता है, तो बाजे, कांगना, बाजगे,
बाजे कांगना बाज गे, बाजे कांगना बाज गे, ये पंक्ति है। और देखिए बा यानी कि बास, जे यानी कि जो, काक यानी कि कंगना, तो इसका मतलब मक्का, और गना कंगना है ना, तो ये गना है, तो गना यानी कि गन्ना। और बा ये रहा, तो बा का बाजरा। जू जय है, जू कर दिया तो जू का ज्वार। और गे का गेहूं। तो देखिए बाजे कांगना बाजे गे, बाजे गे, बाजे कांगना बाजे गे, तो इसमें आएगा बांस, जौ, मक्का, गन्ना, बाजरा, ज्वार, गेहूं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ ये बांस की प्रजाति है, घास की प्रजाति के पौधे हैं, ये आपको बताए गए हैं। तो इनको अच्छे से आप जो है लर्न कर लीजिए, ये ट्रिक भी बहुत ही बेस्ट है। इस लाइन को लिख लीजिए। और फिर बा यानी कि बांस, जे यानी कि जौ, का यानी कि क्या होगा मक्का, गना यानी कि गन्ना, और बा यानी कि बाजरा, और जय यानी कि ज्वार, तथा गे का मतलब गेहूं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इसके बाद आते हैं हम कुछ 10 प्रश्न भी मैं आपके लिए अलग से लेकर के आया हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से लर्न कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर साथ के साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरू हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई है, तो ये कब शुरू हुई थी। हर वर्ष मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया जाता है, और ये मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है ये 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1951 में, 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता बिगिन हुई थी, यानी कि बिगिनिंग हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है ये कब शुरू हुई। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता अगर मिस वर्ल्ड 1951 में हुई है, तो मिस यूनिवर्स 1952 में हुई थी। मिस वर्ल्ड 1951 में, मिस यूनिवर्स किसमें, मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुई थी। किसमें, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी हिंदी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वायुयान उड़ते हैं। वायुयान किस परत में उड़ते हैं। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ, समताप मंडल में। देखिए समताप, जब ताप सम होता है तो वहीं पर ही वायुयान उड़ते हैं, नहीं तो क्या होता है, क्रैश होने का खतरा बन जाता है। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी है, नदी के बीच में एक द्वीप है, और ये सबसे बड़ा है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है, संसार में सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। ये अमेरिका की सिटी है न्यूयॉर्क, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे ज्यादा इसमें बंदरगाह से व्यापार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर पूछ लिया गया है। एक वीडियो में मैंने पूछा था हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, और इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। तो वो अंकोर वाट का मंदिर है, और वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, और कहाँ है वो, कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला। देखिए आपके भारत में आ गया ये झमेला। तो सबसे बड़ा पशु का मेला है सोनपुर, बिहार में। बिहार के सोनपुर में संसार का सबसे बड़ा, या फिर आप यूं कह लीजिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार के सोनपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो सबसे बड़ा किला तो आपको पता है रेड फोर्ट है ना, तो कौन सा है, लाल किला। लाल किला जो है दिल्ली में है, और ये सबसे बड़ा है, शाहजहां ने बनवाया था। किले के मामले में सबसे बड़ा किला है रेड फोर्ट।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा सम्मान ये पूछा है भारत से संबंधित के भारत का सबसे बड़ा सम्मान बताइए, तो वो है भारत रत्न। और भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? राधा कृष्णन सर्वपल्ली को। राधा कृष्णन सर्वपल्ली को जो है भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है, सुनना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है और व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपने विचार, अपने शब्द, अपने प्रश्न जो है शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888। देखिए, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। अब ये हम उम्र के इस पड़ाव पर है कि हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं कि स्टूडेंट हमारे सबसे ज्यादा जो है ऊंचे पायदान पर जाए। और जब किसी टीचर के स्टूडेंट ऊंचे पायदान पर जाते हैं तो सीना फूल जाता है और मन में एक हर्ष होता है और एक बहुत ही बढ़िया सम्मान आता है आंतरिक मन से। तो यहाँ पर हम जो है पूरा प्रयास करते हैं कि अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएं और वो कामयाब हो। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और लाइक कमेंट वीडियो को करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।